वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साहिल मिश्रा। आज हम टेंस पे विचार करेंगे, फ्यूचर पे बात करेंगे। हमने प्रेजेंट भी पढ़ा, हमने पास्ट भी पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर के बारे में। और इससे जितने भी पहले वाले जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आपको चैनल पे जाना है और बारीकी से टोटल वीडियो देखना है, ठीक है, ताकि आपको बारीकी से समझ में आएगा। और ये तो अभी स्ट्रक्चर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम रूल्स पे भी विचार करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे और बहुत सारी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी करेंगे जो आपके एग्जाम व्यू से आपका हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आइए, अगर हम बात करें फ्यूचर का, तो फ्यूचर मतलब क्या होता है? तो फ्यूचर मतलब होता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, है ना, क्या होने जा रहा है। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन का मतलब ये होता है कि क्या होने जा रहा है। अब बताइए, जो भी होगा वो फ्यूचर में ही होगा। इसका मतलब यही होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होगा वही फ्यूचर टेंस है। आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है ना। तो फ्यूचर उसी तरीके से रिलेट करता है। और हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर देखेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, ठीक है। ये होता क्या है, आइए। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो आपका है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, कोई एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल लीजिए। जैसे हमने लिया यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे लिया इट विल, इट विल। अब हम वहाँ पे वर्ब लेंगे, रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिया, ठीक है। उसके बाद हमने विल लिया, इट के साथ विल आएगा। उसके बाद भी वन आपका ये हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है ना। टुमारो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस आप वहां पे लेकर इन स्ट्रक्चरों पे रख के पुट करके आप सीख सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वी वन, बस इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर पुट कर दीजिए, निगेटिव बना दीजिए, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो गया आपका इट विल, बस इसमें नोट लगा देना आपका। यहाँ पर हो जाएगा रेन टुमारो, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका विल सेल है, जो पहले आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, इसका मतलब हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, विल, विल सब्जेक्ट आपका क्या है, इट। वेलकम टू आवर चैनल रैन कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। टुमारो। नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल पे जाना है और समझ में आएगा। अब तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर है लगाना, ना, ठीक है। तो पढ़ेंगे उसके सिंपल बाद फ्यूचर क्वेश्चन टेंस वर्ड हो वो गया, हमने टेंस। पहले वीडियो में भी बताया कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम क्वेश्चन करते हैं। लाइक जैसे हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है और इनसे हम क्वेश्चन करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं। यहाँ पे ये सभी है क्या, आपको क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं वो प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विल सेल यहाँ पर आप लगाएंगे, ये हो गया आपका विल, सॉरी, क्वेश्चन टैग लगा, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लगा सकते हैं इसको कि वेन विल इट रेन टुमारो, ठीक है। उसके बाद हु, व्हाट, विच लगाना है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई भी दूसरा सेंटेंस आप ले लें यहाँ पे, ठीक है। हु विल, हु विल डू इट, हु विल डू इट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इस पे हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु है, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी ना हो बनाएगा हु विल, है ना। तो यहाँ पे हु विल रन टुमारो, क्योंकि गलत हो जाएगा, सुपरफ्लोशन गलत हो जाएगा वो सेंटेंस। इसलिए हमने यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिया, हु विल डू इट, ठीक है। यहाँ पर हु व्हाट, हु विल नॉट डू इट, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं
हु विल नॉट डू इट, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ पे हु लगाया, उसके बाद आपने विल लगाया, उसके बाद आपका V1 फॉर्म है, ये डू हो गया, ऑब्जेक्ट के तौर पे आप इट लगा लिए। इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1, आप बहुत सारे इंडेफिनिट सेंटेंसेज उठा सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर का, और इन स्ट्रक्चर पे पुट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर आपके है ना माइंड में सेट हो जाएगा और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सब्जेक्ट विल सेल बी प्लस बिफोर। जब भी आपका कॉन्टिन्यूअस की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में स्ट्रक्चर में बी लग जाएगा और बी के साथ आपका बिफोर फॉर्म लग जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम कोई भी लेते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस लीजिए, हमने ले लिया राम विल बी गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपने हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट राम हो गया, विल सेल में हमने विल लिया, ठीक है, उसके बाद हमने बी लिया, उसके बाद बिफोर आपका हो गया, ये बिफोर ले लिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना। तो राम विल बी गोइंग टू मार्केट। अब इसी पे आप बस इसी स्ट्रक्चर को आप बैठा सकते हैं, इसमें नेगेटिव लगा सकते हैं। ये हो गया आपका राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर हमने विल लिया, उसके बाद नॉट लिया, फिर भी लिया। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको नॉट का यूज करना है ना, वो बी से पहले लगाना है आपको, हमेशा बी से पहले ही नॉट को लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे विल राम बी गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है व्हेन विल राम, उसके बाद देखिए लगाइएगा बी गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हु विल बी गोइंग टू मार्केट। उसके बाद ये हो जाएगा आपका हु विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अभी हमने यहाँ पे देखा इसी तरीके से क्या है कि अभी आपका जो है ना, बस ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। अब बचा आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अभी टेंस खत्म नहीं हुआ, ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये ध्यान में हो कि स्ट्रक्चर बनता क्या, सेंटेंस बनता कहाँ है, कैसे सब्जेक्ट को रखना है, कैसे वर्ब को रखना है, कैसे आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, कैसे कॉम्प्लीमेंट को रखना है। इसलिए पहले मैंने स्ट्रक्चर करवा दिया है। और ये जब आप बारीकी से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हम जब रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे यूज हुआ है, तो वहां पे आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका राम विल बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट विल सेल नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, विल सेल सब्जेक्ट बी बिफोर, विल राम बी गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड लिया, व्हेन विल राम बी गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया विल बी गोइंग टू मार्केट, विल बी नॉट गोइंग टू, हु विल बी गोइंग टू मार्केट, हु विल बी नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से आपको कम से कम क्या करना है कि जितने भी स्ट्रक्चर है उस पर 10 सेंटेंसेस लेनी है, 10 सेंटेंसेस लेनी है, उस पर पुट करना है। इससे स्ट्रक्चर आपको बारीकी और बढ़िया ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आपका है, और थैंक्स फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको इसी तरीके से चैनल पे जाना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्लिक करना है। अगर वीडियो आपको मिलता है, आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट चैनल पे चल जाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और इसी तरीके से आप टेंस के सीरीज के साथ बने रहेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।